नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में केंद्र सरकार किसानों को करती है प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता। आने वाले बजट में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने किसानों को सीधी आर्थिक मदद देने के लिए एक और योजना तैयार की। इसके अंतर्गत किसानों को 202 करोड़ रुपए की सीधी आर्थिक सहायता की जाएगी प्रदान। धार की भोजशाला पर 2000 पन्नों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश। हिंदू पक्ष का दावा 94 से ज्यादा मूर्तियां मिली। मुस्लिम पक्ष बोला फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के पेरेंट्स फरार, फोन बंद। पुलिस बोली घर पर नहीं मिले, मां ने पिस्तौल लहराकर धमकाया था किसानों को। शहीद के पेरेंट्स, पत्नी को इंश्योरेंस फंड के 50-50 लाख मिले। आर्मी बोली पेंशन पत्नी को मिलेगी क्योंकि अंशुमान ने उन्हें बनाया था नॉमिनी। जेल में बंद रहेंगे केजरीवाल, नहीं मिली जमानत। हाईकोर्ट में 7 अगस्त को अगली सुनवाई। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को दी थी चुनौती। पूजा खेड़कर के बाद पूर्व आईएएस अभिषेक सिंह विवाद में। जिम डांस का वीडियो सामने आया तो विकलांग कोटे से सिलेक्शन पर सवाल। मुंबई होर्डिंग हादसे की चार्जशीट पेश, कहा रेलवे की जमीन की नर्म मिट्टी पर होर्डिंग लगाया गया। बीएमसी और होर्डिंग कंपनी में थी मिलीभगत। एल्गार परिषद माओवादी लिंक केस, ज्योति जगताप की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। हाईकोर्ट का फैसला बदलने से इनकार किया। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं, कोर्ट ने 22 जुलाई तक कस्टडी बढ़ाई। शराब नीति मामले में ईडी सीबीआई दोनों ने किया है केस दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में रिव्यू पिटीशन खारिज की। ग्रुप पर लगे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन की जांच एसआईटी सीबीआई को ट्रांसफर करने से किया था इनकार। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया, कहा तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देना इस्लामी कानून के खिलाफ। नीट की सभी याचिकाएं हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट होंगी ट्रांसफर। एनटीए की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, अगली सुनवाई 18 जुलाई को। केरल के तिरुवनंतपुरम अस्पताल की लिफ्ट में 2 दिन फंसा रहा मरीज। लिफ्टमैन काम पर आया तो उसे बेहोश मिला। सीयूईटी यूजी एग्जाम 19 जुलाई को फिर से होगा। एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी किया, परीक्षा को लेकर की गई थी शिकायतें दर्ज। देश का पहला हाइड्रोजन क्रूज पहुंचा काशी, वाराणसी चुनार के बीच चलेगा 50 सीटर शिप। 2500 रुपए होगा टिकट, वेज फूड मिलेगा। नोएडा में बैंक का सर्वर हैक कर 16 करोड़ उड़ाए। 5 दिन में 84 बार ट्रांजैक्शन किया, कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी। अनंत अंबानी की शादी के कार्ड पर मथुरा में विवाद, पुजारी बोले मंदिर में निमंत्रण पत्र रखकर फोटो खिंचवाई फिर लेकर चले गए। दिल्ली में अस्पताल में घुसकर मरीज को गोली मारी मौत, पत्नी बोली किसी और को मारने आए थे, गलती से मेरे पति को मार दिया। ट्रंप पर हुए हमले के बाद पीएम ट्रूडो को मिली घर में ही नसीहत, कनाडाई सांसद बोले खालिस्तान समर्थकों की करें निंदा। मीडिया ट्रायल चला, दोषी साबित करना गलत, फर्जी दिव्यांग और ओबीसी सर्टिफिकेट पर पूजा खेड़कर ने तोड़ी चुप्पी। जिस बात का डर था वही हुआ, मुख्तार अंसारी की मौत पर कोर्ट में बोले कपिल सिब्बल तो जज ने कहा हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। सितंबर में होगी भारत यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश समझौतों पर बातचीत, होगा फायदा। बीजेपी विधायक का विवादित बयान, छात्रों को सलाह डिग्री से कुछ नहीं होगा, पंचर की दुकान खोल लो। कांग्रेस ने धन विधेयक मामले पर फैसला, सीजेआई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट होने से पहले आने की जताई उम्मीद। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर रक्षा कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्रालय और जेसीएम की बैठक का किया बहिष्कार। झारखंड में बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे नीतीश, सरयू राय के आसरे नए मोर्चे से सत्ता साधेगी जेडीयू। हर बात पर सवाल उठाना सही नहीं है, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव का जवाब। किडनैप हुए मासूम को बरामद कर पुलिस ने लौटाई मां की मुस्कान, आरोपी की मंशा जान, दंग रह गए अधिकारी। पार्टी पर प्रतिबंध के फैसले के बाद शहबाज सरकार पर बरसे इमरान खान, हिंसा के लिए पूर्व मंत्री दोषी करार। युवराज, रैना और हरभजन तौबा तौबा डांस में बुरे फंसे, भज्जी को सरेआम मांगनी पड़ी माफी, एथलीट्स ने लताड़ा। पहले कॉलेज का उद्घाटन किया फिर एग्जाम हॉल में परीक्षा देने बैठ गई बीजेपी विधायक, चारों तरफ हो रही चर्चा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज।
छत पर टॉवर या हार्डिंग लगाने पर अब लखनऊ नगर निगम की ओर से वसूला जाएगा 4 गुना टैक्स। बारिश शुरू होते ही सीएम साय को हुई प्रदेशवासियों की चिंता, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में केंद्र सरकार किसानों को करती है प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता। आने वाले बजट में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने किसानों को सीधी आर्थिक मदद देने के लिए एक और योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसानों को 202 करोड़ रुपए की सीधी आर्थिक सहायता की जाएगी प्रदान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में केंद्र सरकार किसानों को प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता करती है। आने वाले बजट में किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाए जाने की भी चर्चा चल रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना से जुड़ते हुए प्रदेश के किसानों को विशेष वृक्ष लगाने होंगे। इसे कार्बन फाइनेंस का नाम दिया गया है क्योंकि वृक्षों के लगाने से कार्बन उत्सर्जन में कमी होती है। लिहाजा कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में सक्षम बनाने की घोषणा की है। यानी इस समय तक देश अपनी ऊर्जा का लगभग 100% हिस्सा हरित ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त करेगा और जैवीय ईंधन के उपयोग के कारण पैदा हो रहे कार्बन उत्सर्जन को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए भारी मात्रा में वृक्षारोपण का भी लक्ष्य तय किया गया है। इसी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए किसानों को इसके साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा पौधारोपण करने से हुए कार्बन क्रेडिट के लिए उन्हें सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अंतर्गत किसानों को अधिक से अधिक तेज गति से बढ़ने वाले पौधों का रोपण करना होगा। जानकारी के अनुसार इसके लिए किसानों से प्रत्येक 5वें वर्ष $6 के हिसाब से प्रति कार्बन क्रेडिट की खरीद होगी। इस तरह नए लगाए गए पेड़ों से किसानों को अतिरिक्त आय होगी। इसके लिए यूपी सरकार की ओर से किसानों को इंसेंटिव के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। योगी सरकार एक तरफ जहां 20 जुलाई को 36.50 करोड़ पौधारोपण कर रिकॉर्ड बनाने की तरफ अग्रसर है, वहीं दूसरी तरफ कार्बन फाइनेंस के जरिए पौधारोपण करने वाले कृषकों की आय में भी वृद्धि का भी मार्ग तैयार किया गया है। भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को $25 लाख की पहली किश्त की जारी। भारत ने इस वित्तीय वर्ष में युद्धग्रस्त देशों के लोगों के लिए $50 लाख के अनुदान की घोषणा की। भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को $25 लाख की पहली किश्त जारी की। रामल्ला स्थित फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए 2023-24 तक $350 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित UNRWA सम्मेलन के दौरान भारत ने घोषणा की कि वित्तीय सहायता के अलावा वो एजेंसी के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर दवाइयां भी प्रदान करेगा। भारत ने दोहराया कि फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता की सुरक्षित, समय पर और निरंतर आपूर्ति होनी चाहिए। यूपी में अगले 4 दिन तक भारी बारिश के आसार, कई भागों में एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने के आसार। 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ और नेपाल में हो रही बारिश की वजह से प्रदेश की कई नदियां उफान पर। जून में प्रचंड गर्मी के बाद जुलाई से उत्तर प्रदेश में मानसून झूमकर बरस रहा है। आलम यह है कि पहाड़ और नेपाल में हो रही बारिश की वजह से प्रदेश की कई नदियां उफान पर है। प्रदेश के 16 जिलों के करीब 4 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में अच्छी बरसात की भविष्यवाणी की है। साथ ही तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को प्रदेश के तराई इलाकों में अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा प्रदेश सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी के साथ ही गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर आदि में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इन जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। वहीं सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी के साथ गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर आदि जिलों में वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। गौरतलब है कि बारिश की चेतावनी से बाढ़ग्रस्त इलाकों में दुश्वारियां भी बढ़ेंगी। खासकर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में हालात और बिगड़ने की संभावना है।